एमए पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इग्नू जून 2023 एग्जामिनेशन के ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो जाए। मैं मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं कि आप सभी का जो डेट शीट है इसको डिक्लेयर किया जा चुका है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए। डेट शीट के लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। लेकिन अब आपको अपना एग्जामिनेशन देना है, इसके लिए आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि आपका ये फर्स्ट और सेकंड ईयर में ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं चुटकी में आप अपना एग्जाम भी दे दो और आसानी से पास भी हो जाओ। इसके लिए ऑलरेडी मैंने जो वीडियोस बना रखी है, आपको उन सभी वीडियोस को देखना है जो कि चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और इस साल के लिए और भी न्यू वीडियोस आने वाली है क्योंकि सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दिया है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है पहले आपको ये पता होना चाहिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे आप सेकंड ईयर में हो, इग्नू से पॉलिटिकल साइंस से कर रहे हो या हिस्ट्री से कर रहे हो, डेट्स अप टू यू। बट चेंजेस आए हैं, वो चेंज क्या है आपको पहले बता दूं मैं। सबसे पहले आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया है, सिलेबस तो वही है बट जो क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया जाता था उसमें चेंज कर दिया गया है। यानी कि अब जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो चेंज होकर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले क्वेश्चन डायरेक्ट आया करते थे, अब उसके पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। पैटर्न यानी कि नेचर का मतलब होता है पूछने का जो तरीका है, अब उसमें बदलाव आ गया है। पहले सीधे क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, अब उसी क्वेश्चन को ऐसा घुमाया जाएगा जिससे कि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े। दैट मीन्स वैल्यू वेस्ट क्वेश्चन तरीके से आपको पूछा जाएगा आपके क्वेश्चन पेपर में। तो आपको अपना कंटेंट इस तरीके से पढ़ना है जिसमें आप कुछ एग्जांपल दे सको, रिलेवेंट कर सको अपने आंसर को कंटेम्प्रेरी और आज के टाइम से, ताकि उनको ये लगे कि एक एमए का स्टूडेंट अपना आंसर लिख रहा है। पहले क्या होता था, स्टूडेंट सोचते थे सीट भर देंगे भाई, इग्नू में ऐसे ही फालतू सीट मिलती नहीं है। तो अब आपको सीट्स भरने पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना, आपको सिर्फ आंसर्स पे ध्यान देना है। अगर आपने अपना आंसर 2 पेज में ही लिखा है बट क्वालिटी आंसर अगर आपने लिख दिया, फिर टीचर बिल्कुल ये नहीं देखेगा आपने कितना बड़ा आंसर लिखा है, बट जो आपने आंसर लिखा है उसमें इतना होना चाहिए दम कि वो पूरे आपको मार्क्स भी दे दे। तो कोशिश ये करना चीज़ों को आप इस तरीके से लिखना ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चेक कीजिए कि इग्नू के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब तक मैंने अपने वीडियोस के अंदर भी इसको कवर किया हुआ है। आप वेबसाइट से इग्नू के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी वीडियोस बनाई गई है आपको उनको सीक्वेंस में देखना है और नोट्स को डाउनलोड कर सिंपल उसको रीड कर लेना है। वीडियोस और नोट्स को कर लेने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी बुक नहीं पढ़ना, इतनी मोटी मोटी बुक। आप जॉब कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, आप उस काम को करते हुए बस आधे से 1 घंटा निकालकर आपको ये काम करना होगा जिसमें वीडियोस देखकर आपको सिंपल नोट्स को रीड कर लेना है। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब आपको अपना आंसर भी इफेक्टिव बनाना होगा और मैंने आपको जो वीडियोस एंड नोट्स दिया है इनमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए ही फॉर्मेट को अपनाया गया है। तो नोट्स को आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसी नोट्स में से आपके सारे क्वेश्चंस आएंगे। नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं, बाकी वीडियोस में आपको मैं समझाने ही वाला हूँ। लिखने का जो तरीका है आपको ये भी पता होना चाहिए। सबसे पहले हाउ टू राइट आंसर इन एग्जाम। आप जो भी आंसर लिखने जा रहे हो कोशिश ये करो सबसे पहले उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो। मान लो आप लिख रहे हो व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स क्या है पहले उसके बारे में 3-4 लाइन इंट्रोडक्शन में ही दे दो और उस पॉलिटिक्स के बारे में किस बंदे ने क्या स्टेटमेंट दिया है। मान लो महात्मा गांधी जी ने क्या कहा है, एंड गैटल ने क्या कहा है, गार्डनर ने क्या क्या है, एंड डेविड स्टर्न ने क्या कहा है। अलग अलग पॉलिटिकल थिंकर के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं आप उन स्टेटमेंट को भी मेंशन करो इंट्रोडक्शन के बाद, जिसको हम कहते हैं थिंकर्स के नाम। और इसी बीच आप फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम में अपने आंसर को दीजिए, क्योंकि आपको आंसर शीट नहीं पढ़ना, आपको इस तरीके से पैराग्राफ में आंसर नहीं देना। टीचर के पास टाइम बहुत कम होता है। आप अपने आंसर को बिल्कुल ब्रीफली में फ्लो चार्ट डायग्राम को यूज करते हुए इस तरीके से टीचर को समझा दो जो टीचर आपके आंसर में देखना चाहता है। टीचर आपका दीवाना हो जाएगा। जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन आपको ये चीज़ें पता चली है और इसको आपको सिंपल इंप्लीमेंट करना है। एग्जामिनेशन में टॉप करके दिखाओगे, ये गारंटी मैं देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन के बाद थिंकर्स के व्यूज एंड फ्लो चार्ट्स डायग्राम में जो आप पॉइंट्स कहना चाहते हो उसको इनमें समझा दो। अब मान लो मुझे बताना था आपको कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है, तो मैंने क्या किया, इनको इस तरीके से फ्लो चार्ट में समझा दिया। आसानी से सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे आप सभी को। पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, थिंकर्स के व्यूज लिखना है एंड आपको अपना आंसर टू द पैराग्राफ, अगर हो सके तो टू द पॉइंट्स लिखना है। जैसे आप इस तरीके देखिए, इंट्रोडक्शन लिख दिया, इसके बाद फर्स्ट पॉइंट एंड इसके बाद सेकंड पॉइंट एंड फिर थर्ड पॉइंट। इस तरीके से आप पॉइंट्स को बनाकर लिख सकते हो। इसके बाद की पॉइंट्स दीजिए, कुछ एग्जांपल्स दीजिए। जिस थिंकर ने अपने स्टेटमेंट अपने बुक में दी है उस बंदे का बुक का नाम भी बताइए एंड वो बुक कब पब्लिश हुई थी उसके साथ बताइए। जैसे जेएस मिल के द्वारा अपनी व्यूज दिए गए हैं लिबर्टी पे,
स्वतंत्रता पे, और इसने अपनी व्यूज दिए हैं अपनी बुक ऑन लिबर्टी में। तो आप इस बुक का नाम भी बताइए। जैसे अरिस्टोटल के द्वारा पॉलिटिक्स पे अपने व्यूज दिए गए हैं और इसका बुक का नाम ही है पॉलिटिक्स। एंड जॉन रॉल्स के द्वारा जस्टिस पे अपने थ्योरीज दिए गए हैं और जॉन रॉल्स के बुक का नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो आपको कुछ बुक्स और थिंकर्स के नाम पता होना चाहिए। टीचर्स दीवाना हो जाएगा, बच्चा पढ़कर आया है, क्या आंसर लिख रहा है, ये धमाकेदार तरीके से आपको मार्क्स भी मिलेंगे। और एंड में ये लिखना ना भूलें, इवैल्यूएशन दे रहे हो आप सभी तो क्रिटिसिज्म नहीं लिखना, क्रिटिसिज्म लिख रहे हो तो इवैल्यूएशन नहीं लिखना। इवैल्यूएशन में क्या होता है, मूल्यांकन करना। क्वेश्चंस के आंसर में आपको अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों ही बताना है। अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो तो आपको सिर्फ आलोचना करनी है उस क्वेश्चन की, और एंड में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष बिल्कुल लिखना है। इंट्रोडक्शन से लेकर आपको एंड में कंक्लूजन तक लिखना है। आप इस तरीके से आंसर्स को प्रेजेंट कीजिए ताकि टीचर जो आपके आंसर में देखना चाहता है वो उसको आसानी से मिल जाए। तो इग्नू के स्टूडेंट्स को मैं आज से नहीं पिछले 10 सालों से गाइडेंस देता आ रहा हूँ। आप हमारे वीडियोस को देखकर जाते हो, बहुत अच्छे से अपने एग्जामिनेशन देकर आते हो, और इस बार भी जून एग्जामिनेशन में आप सभी आसानी से अपना एग्जाम देकर आओगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर एमए पॉलिटिकल साइंस के नोट्स हमारे आ चुके हैं। आप उन नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप एमए फर्स्ट ईयर लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी जिसमें फर्स्ट ईयर के आपके चारों सब्जेक्ट्स MPS 1, MPS 2, MPS 3 और MPS 4 कि आपको नोट्स दिख जाएगा। इधर हिंदी मीडियम में है और इधर इंग्लिश मीडियम में। आपको जो भी नोट्स चाहिए आप उस पर क्लिक करके आप इस नोट्स को यहाँ से परचेज कर सकते हो। मार्केट से आप कोई सी भी बुक लेने जाओगे, मोटी मोटी बुक होगी, इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, बट हमने क्या किया है अपने नोट्स के अंदर सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन 10-12 दिए हैं। आपको वही पढ़कर जाना है, उसी में से आपके एग्जाम में आता है, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। ऐसे ही सेम आप एमए पॉलिटिकल साइंस सेकंड ईयर के भी क्वेश्चंस को डाउनलोड कर सकते हो। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उस पर क्लिक कीजिए और सिंपल नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए। इस तरीके से आपके सभी सिलेबस इस नोट्स में कवर किए गए हैं। इजी नोट से आप इसको आसानी से याद भी कर सकते हो और एग्जाम्स के अंदर आसानी से आंसर लिखकर इजीली पास भी हो सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने फ्रेंड्स को भी बताइए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आए तो आपको टाइम से मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना, ताकि मेरा मोटिवेशन यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत।